दोस्तों चिराग योजना के तहत जिन भी व्यक्तियों की वार्षिक आय 1,80,000 से कम है, वो अगर सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो उन्हें 500 रुपये यहाँ पर देने पड़ेंगे। 500 रुपये उन्हें देने पड़ेंगे, ठीक है। उन्हें 500 रुपये सरकार को देने पड़ेंगे। और अगर वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे तो सरकार उन्हें 1100 रुपये यहाँ पर प्रदान करेगी। ठीक है। तो सरकार चिराग योजना के तहत जिन भी लोगों की वार्षिक आय 1,80,000 से कम है तो उनके बच्चे अगर सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे तो उन्हें 500 रुपये सरकार को देनी पड़ेगी। 500 रुपये फीस जमा करवानी पड़ेगी। और अगर वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे तो उन्हें 1100 रुपये सरकार देगी, ठीक है। okay. तो दोस्तों, गरीब बच्चों को, गरीब आदमियों को सरकार मीठी चाल में फंसा रही है। तो अब आप देखिए कि सरकार जब प्राइवेट स्कूल में बच्चे जाएंगे तो उनको 1100 रुपये देगी। तो इसके लालच में या फिर ये 1100 रुपये, अब कौन 500 रुपये देना चाहेगा यहाँ पर? वो तो 1100 रुपये लेंगे क्योंकि गरीब आदमी है। प्राइवेट स्कूल में यहाँ पर जाएंगे, सरकारी स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा कोई 1 या 2 बच्चा यहाँ पर बचेगा। फिर सरकार क्या करेगी? धीरे धीरे स्कूलों को बंद करती रहेगी। सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे, जिसमें टीचर्स हैं वो खाली है तो सरकार उनको निकाल देगी, उनको इनकम नहीं देगी। सरकारी स्कूल धीरे धीरे बंद हो जाएंगे, ठीक है। अब स्कूल जो खाली पड़े हैं अब उनको सरकार बेचेंगी तो उनको अडानी, अंबानी, टाटा जैसे बड़े बड़े लोग खरीदेंगे, उनको ठीक करेंगे और उसमें कई चीज़ करेंगे और उसको स्कूल को फिर से तैयार कर देंगे। अब जो गरीब आदमी है वो प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को भेजेगा। 1100 रुपये उसके हर महीने आ रहे हैं। कुछ दिनों बाद सरकार वो भी डालने बंद कर देगी। अब गरीब आदमी ना प्राइवेट स्कूल में जाएगा तो उसे फीस जमा करवानी पड़ेगी क्योंकि उसके पास तो 1100 रुपये उसके नहीं आ रहे। अब सरकारी स्कूल में वापस आएगा तो वो देखेगा कि सरकारी स्कूल का ताला लगा हुआ है, उस पर लिख रखा है कि दिस इज अडानी प्रॉपर्टी, दिस इज अंबानी प्रॉपर्टी, दिस इज टाटा प्रॉपर्टी। तो ऐसे गरीब आदमी ना तो यहाँ का रहा ना यहाँ का रहा। अब सरकार तो एक मीठे जाल में लोगों को फंसा रही है। अब आप एक और चीज़ देखिए, सरकार हर महीने में 1100 रुपये देगी। अब आप मान के चलिए कि हम जिस प्राइवेट स्कूल में हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उसकी साल की 50,000 यहाँ पर फीस है, ठीक है। उसकी 50,000 यहाँ पर फीस है, ठीक है। सरकार हमें हर महीने 1100 रुपये दे रही है तो हम 1 साल का ये लगा लेंगे। 1 साल का हमें यहाँ पर ये मिलेगा 13,200 रुपये। यहाँ पर 13,200 रुपये हमें सरकार 1 साल में देगी। अब हम तो 50,000 रुपये फीस भर रहे हैं, सरकार देगी तो हमें तो केवल 50,000 में से 13,200 रुपये ही मिले, बाकी तो हमें अपनी जेब से पे करनी पड़ेगी। अब धीरे धीरे सरकार प्राइवेट स्कूल में हम जाएंगे क्योंकि 1100 रुपये मिल रहे हैं, वहाँ पर कौन रुपये देगा? अब गरीब आदमी पहले ही है तो कौन 500 रुपये देगा? अब फिर चलते तो यहाँ पर हमें ये इसमें घटाएंगे तो हमें ज़्यादा इसे 36,800 रुपये तो हमें अपनी जेब से भरनी पड़ेगी। अब जरूरी थोड़ी हर प्राइवेट स्कूल के 50,000 फीस हो, किसी की लाख है, किसी की 2 लाख है, तो ऐसे है। और दोस्तों, जो गरीब आदमी रहा वो तो सरकारी स्कूल का नहीं रहा। अब हम मान के चलिए कि हमें तो 500 रुपये देने हैं तो 500 रुपये तो 6 महीने की है, 1 साल की है, और 500 रुपये हर महीने की थोड़ी है। अब गरीब आदमी तो जब प्राइवेट स्कूल में जाएंगे तो जो सरकारी स्कूल रहेंगे तो उनमें कोई 1 या 2 बच्चा ही जाएगा, जिसे सरकार टीचरों को दे दे हटाएगी, फिर स्कूलों को बंद कर देगी, उसको बेच देगी। अब ना नहीं तो हम यहाँ के रहे, नहीं यहाँ के रहे, गरीब आदमी तो बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो दोस्तों, इसलिए आप ऐसी मीठी चालों में मत फंसिए। आप ध्यान रखिए, अगर आप ऐसे फंसने लगे तो हमारे जो गरीब आने वाली पीढ़ी है वो तो शिक्षा से अपरिचित रह जाएगी, क्योंकि जिसके पास पैसा है बस फिर तो वही पढ़ पाएगा। प्राइवेट स्कूल जो सरकारी है वो सरकारी स्कूल ख़त्म हो जाएंगे, बचे प्राइवेट स्कूल
उनमें भी रुपये देना पड़ेगा। और जब सरकारी स्कूल जो अंडानी अंबानी टाटा ने ले लिए हैं उन्हें भी रुपये देना पड़ेगा। तो अब हम तो नहीं प्राइवेट स्कूल के रहे नहीं सरकारी स्कूल के, आने वाले समय में सरकारी स्कूल बिल्कुल बंद हो जाएंगे, तब क्या करेंगे हम? हमारे जो गरीब आदमी है, गरीब व्यक्ति है, उसके बच्चे तो शिक्षा से अपरिचित ही रह जाएंगे। तो आप ऐसी मीठी चालों में मत फंसिए। धन्यवाद।